एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ मैं। कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर एंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू फेजेस, नेमली डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। इंग्लिश सुन लीजिए, मतलब हिंदी सुन लीजिए, और ये इनफैक्ट आपको बुक मार्क में लिखना भी है। बच्चों, शायद हमने देखा था ये चीज़, सब ने देखा था कि कायदे से सर सोल्यूशन क्या होता है? दो चीज़ों का मिक्सचर, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा होता है। बस जब ये सॉल्यूट का साइज़ बहुत छोटा होता है बच्चों, तो ये छोटा सा सॉल्यूट कहलाता है ट्रू सोल्यूशन। और जैसे जैसे सल्यूट का साइज़ बड़ा होता जाता है तो ये हमको दिखने लगता है, और भारी होता जाता है तो सस्पेंशन बन जाता है। और यदि ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज़ होता है तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। ये हमें शायद पता है बच्चों, बोलना पड़ेगा। हेलो, यस। अच्छा। बस जब सल्यूट का साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि कोलाइडल डायमेंशन में वो लाई करने लगे, तब सल्यूट को साइंस की दुनिया सल्यूट नहीं कहती। सल्यूट को फिर हम कहने लगते हैं डिस्पर्स फेस। क्या कहने लगते हैं बच्चों? डिस्पर्स फेस। और फिर हम उस केस में सॉल्वेंट को सॉल्वेंट ना बोल के साइंटिफिकली टेक्निकल भाषा में कहने लगते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो बच्चों इसको बुक मार्क में लिख लो। सॉल्यूट का मतलब होगा डिस्पर्स फेस और सॉल्वेंट का मतलब होगा डिस्पर्जन मीडियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने डीपी और डीएमबी लिखा हुआ है। सॉल्यूट को डिस्पर्स फेस और सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कब कहोगे बच्चों? हमेशा नहीं सर, इन केस ऑफ कोलॉइड्स। और कोई भी चीज़, कोई भी सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन कब कहलाएगा? जब सॉल्यूट का साइज कोलॉइडल डायमेंशन में लाई करे। मुझे देख के बताइए, शायद आपको याद भी होगा, मैं बता चुका हूँ। कोलॉइडल डायमेंशन में आने के लिए सॉल्यूट का साइज कितना होना चाहिए बच्चों? बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। एक से लेके 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 10⁻⁻⁹ मीटर्स। अगर साइज बच्चों 1 नैनोमीटर से कम है सॉल्यूट का तो वो ट्रू सोल्यूशन है। अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो वो सस्पेंशन है। सॉल्यूट का साइज अगर इसके बीच में आ गया तो कोलाइडल सोल्यूशन कहलाएगा। और फिर सॉल्यूट को सॉल्यूट मत कहना। क्या कहना आज से? क्या कहना आज से? डिस्पर्स फेज। और सॉल्वेंट को सॉल्वेंट मत कहना। क्या कहना आज से? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, ये बुक मार्क में लिख दिया सब बच्चों ने। आगे बढ़ जाओ, लिखो। शायद समझ में भी आ रही है सबको, तो समझते भी रहो, सुन। केमिकल्स हैं उनका है, उसे कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। बात समझ में आती है बच्चों? लिखो, हेडिंग डालो और सुनते भी रहो। बेटा, जिस प्रकार से हमने सोल्यूशन के केस में बात की थी ना, सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया था ट्रू सोल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है बेटा, इंपॉर्टेंट डाल देना, बहुत ज़रूरी। हम यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट को अब मैं क्या कहूँगा? डिस्पर्स फेस। और सॉल्वेंट को मैं क्या कहूँगा? डिस्पर्जन मीडियम। तो अब हम फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम में चेंज करेंगे और चेंज करके देखेंगे कितने प्रकार के कोलाइड सोल्यूशन हो सकते हैं और वो क्या कहलाते हैं। बहुत ज़रूरी है बेटा, इसको अंडरलाइन कर दे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। इतना लिखो तो हम लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। नेक्स्ट लाइन से ये लिखा हमने कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। उस हिसाब से 8 प्रकार के कोलाइडल सोल्यूशन के टाइप्स वैलिड हैं। जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पे हमने देखा था 9 प्रकार के सोल्यूशन हैं। लेकिन यहाँ पे 9 प्रकार के कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बेटा। ट्रू सोल्यूशन 9 प्रकार के हो सकते हैं, पर कोलाइडल सोल्यूशन फिजिकल स्टेट के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं। पहले 8 प्रकार देखते हैं क्या है, और फिर देखते हैं 9वां प्रकार इसमें क्यों नहीं है। इतना लिखो तो हाँ बोल। अब तो शायद याद हो गया होगा इतनी बात। पहले कॉलम में लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सॉल्यूट, ब्रैकेट में लिख भी लेना सॉल्यूट। नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे डिस्पर्जन मीडियम, ब्रैकेट में लिख लेना सॉल्वेंट।
अब थर्ड कॉलम में लिखेंगे बच्चों टाइप ऑफ कोलॉइड, मतलब कोलॉइडल सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में कोलॉइड भी कहते हैं कई लोग, लेकिन यहाँ पे ना कोलॉइड को नाम दिया जाएगा और ये नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे उसका एग्जाम्पल। और शायद आपके मन में जो कुछ एग्जाम्पल अभी बच्चे ने पूछा भी था, सर अगर डस्ट आ जाएगी हवा में तो क्या कहलाएगा, वो बेटा एक्चुअली कोलाइडल सोल्यूशन कहलाने लगेगा। और पता है क्यों? पहले ये टेबल बनाओ और कुछ नहीं लिखना, पहले बस टेबल लगाओ, अंदर की चीज़ें नहीं लिखनी, सिर्फ ये टेबल बनाओ, डंडी खींचो और हाँ बोलो, मेरी बात सुनते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि सोल्यूशन 9 प्रकार के थे फिजिकल स्टेट के आधार पे, लेकिन कोलाइडल 9 प्रकार के क्यों नहीं है सर? क्योंकि अभी भी तो सॉलिड और सॉल्यूट ही अगर हैं डीपीडीएम, तो सॉलिड लिक्विड गैस के आधार पे तो 9 प्रकार के हो जाएंगे सर। एक्चुअली बच्चों ये जो इस बच्चे ने सवाल भी पूछा था, अगर आप गैस को एज अ सॉल्यूट ऐड करोगे गैस एज अ सॉल्वेंट में ना, तो कभी भी कोई गैस कोलाइडल डायमेंशन में आएगी ही नहीं, क्योंकि गैस तो गैस होती है, ऐसी बड़ी छोटी छोटी होगी, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं तभी तो गैस होंगे। बोलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए हाँ, बोलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए हाँ। यस सब लोग हेलो। यस सर। तो गैस एंड सॉलिड में बहुत छोटे छोटे होंगे। तो बेटा अगर कोई पार्टिकल इतना छोटा होगा तो कोलाइडल डायमेंशन में आएगा कैसे? नहीं समझ रहे? वो हमेशा ट्रू सोल्यूशन ही रहेगा। हेलो। यस सर। इसीलिए जो 9वें प्रकार का गैस इन गैस सोल्यूशन है ना, वो कभी भी कोलाइडल डायमेंशन में आएगा नहीं, तो कभी कोलाइडल सोल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। इसलिए फिजिकल स्टेट के आधार पे जब कोलाइडल सोल्यूशन आप बांटोगे तो 8 प्रकार के होंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो। चलो मैं मीटिंग आईडी दोबारा भेज रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये टेबल ढंग से बनवाएंगे। फिर से आओ। मेरा नंबर दे दियो ना कि 97 वाले में फ़ोन करो, बस परफेक्ट। यस सर। यस सर। अब ये लिख लो बच्चों, पहला हो गया सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड एंड सॉलिड मतलब डीपी इन डीएम, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जैसे बोलते थे, वैसे सॉलिड एंड सॉलिड नोन एज सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल है जेमस्टोन। जेमस्टोन मतलब ये जो हीरे जवाहरात, ये जो रूबी होता है, ये किसी एक सॉलिड से नहीं बनता, एक सॉलिड ज़्यादा होता है, बाकी इसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है जिनका डायमेंशन कोलाइडल डायमेंशन का होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जाम्पल क्या है? जेमस्टोन। और ऐसे कोलाइडल को क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल। आगे बढ़ेंगे। अगर सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो ये कहलाएगा सॉल। एग्जाम्पल है पेंट, क्योंकि अगर आप घरों में जब पेंट करते हैं तो होता वो लिक्विड है, लेकिन जो चिपकने के बाद वो जो कलर्स आपके दीवार में चढ़ते हैं ना, जो सालों साल नहीं निकलते, इमल्शंस के केस में होता है ना, इतने सालों साल रंग चढ़ा रहता है, तो वो जो चढ़ता है ना बेटा, जिसमें जो एक्चुअली उसमें चढ़ता है, वो एक्चुअली एक सॉलिड है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा है कि कोलाइडल डायमेंशन में आ जाता है। हेलो। तो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या है? सॉल। और सॉरी, नाम क्या है कहलाता है? सॉल। और एग्जाम्पल क्या है? जो आपके घर के पेंट है। बात समझ में आती है? बोलना पड़ेगा। अभी लिखो मत, पहले सुनते रहो। इतनी बात समझ में आती है सबको? यस सर। तीसरा है बेटा सॉलिड इन गैस, मतलब बहुत छोटे छोटे सॉलिड जब गैस में आ जाएंगे। यही एक बच्चा आप में से पूछ रहा था कि सर हवा में अगर डस्ट पार्टिकल्स आएंगे तो हवा क्या कहलाएगी? बेटा फिर वो कोलाइडल कहलाने लगेगी, और उस कोलाइडल को हम क्या कहेंगे? एरोसॉल। क्या कहेंगे? एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्मोक या डस्ट। कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। नो सर। चौथा है बेटा लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड एंड सॉलिड क्या कहलाएगा? जेल। एग्जाम्पल है बटर और जेली। बटर और जेली अगर आपने देखा होगा तो मीडियम उसका सॉलिड है, मतलब जेली को आप हाथ में उठा सकते हो, वो सॉलिड है, लेकिन नाचती रहती है। नाचती क्यों रहती है? क्योंकि अंदर वो लिक्विड है। वैसे ही लिक्विड एंड गैस, सॉरी, लिक्विड एंड लिक्विड, ये कहलाएगा इमल्शन। पेस्ट भी जेल होता है। टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बेटा हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, लेकिन आजकल अलग अलग प्रकार के आते हैं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, बाकी हाँ कह सकते हो। नेक्स्ट, लिक्विड एंड लिक्विड कहलाएगा बेटा इमल्शन। एग्जाम्पल है मिल्क, हेयर क्रीम, जो सिर में क्रीम लगाते हैं। लिक्विड एंड गैस ये कहलाता है, ये भी एरोसॉल ही कहलाता है। एग्जाम्पल है फॉग या क्लाउड। नेक्स्ट, गैस एंड सॉलिड ये कहलाता है सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल है
प्यूमिक स्टोन मतलब गुजना। जो नहाते समय आपने अगर कभी पत्थर देखा होगा जिससे घिसते हैं खुद को, कभी होली होली के बाद देखा होगा, हल्का सा पत्थर होता है, वो मैक्सिमम सॉलिड रहता है पर अंदर हल्का इसलिए रहता है क्योंकि गैस भरी रहती है। या आपका जो लूफा होता है, आजकल सब लोग वो करते हो ना, वो शावर जेल से नहाते हो, शावर जेल में क्या लगता है, लूफा। हाँ, लूफा, कई लोग स्पॉन्ज कहते हैं, वो क्या है, होता सॉलिड है पर क्यों ऐसा इतना स्पॉन्जी होता है, क्योंकि अंदर गैस भरा होता है। लास्ट है बेटा गैस एंड लिक्विड, इसे कहते हैं फोम, इस कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं फोम। एग्जाम्पल है इसके सोप और लेदर। लेदर क्या होता है बच्चों, लेदर मतलब लेदर नहीं, LATHER, झाग, जो साबुन का झाग होता है ना बच्चों, जिसे फोम भी कई लोग कहते हैं, कई लोग उसे लैदर कहते हैं, लेदर नहीं लैदर। कोई दिक्कत। ये बेटा कोलाइडल के टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, और उनके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है बेटा, ये नाम भी बहुत ज़रूरी है। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। टिंडल इफेक्ट में बच्चों लिखेंगे, लिखेंगे बेटा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कॉमा वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज, फुल स्टॉप। अगले पैराग्राफ से लिखेंगे बट कॉमा these particles can easily scatter a beam of visible light, full stop. The scattering of beam of light is called the Tyndall effect, full stop. Next time से लिखेंगे example, लिखेंगे this happen due to the scattering of light by particles of dust and smoke in the air of a room, बस इतना लिखो बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो। समझ में कुछ नहीं आया, सिर्फ लिखो। क्या बोल रहे हो, कितने बजे उठते हो? अरे सुबह, मतलब हाँ, कभी बढ़िया है फिर, अगर 5 लोग, हाँ 5 o'clock जो उठा होगा उसको तो आइडिया होगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से आपके सब के लाइफ में ये ज़रूर हुआ होगा कि कोई एक रात होगी जिस एक रात आपने, अगले दिन पेपर होगा या कुछ होगा, तो आप पूरी रात नाइट आउट मारे होगे, नहीं नाइट आउट मारे होगे तो कम से कम रात में या सुबह के ऐसे समय उठे होगे जब सूरज डूबा ही होगा, अंधेरे में उठ गए होगे, या कभी आपने कभी, हाँ। तो अगर आप ऐसे कमरे में बैठे हो, तो कमरे में तो आप अभी भी बैठे हैं सर, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं सर। अगर आप आज अभी कमरे में बैठे हैं तो कमरे में बेटा क्या है, कमरे में सर एयर है ही सर, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो बहुत प्रैक्टिकल दुनिया में बैठे हैं। तो इस प्रैक्टिकल दुनिया में हमको ये भी पता है सर, जो एयर है ना, उस एयर में सर मोटर गाड़ी तो सब कुछ चलती ही है, तो सर डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे ही होंगे, भले न दिख रहे हो। अभी अभी किसी को भी हवा में डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे सर, लेकिन हैं, पर दिख नहीं रहे सर। वही कोई मोटा सा पत्थर फेंक के मारेगा तो दिखेगा, क्योंकि सर बहुत बड़ा साइज़, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े साइज़ की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हटा दो इसको। हाँ सर, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, दिख नहीं रहे हैं सर, लेकिन हैं सर। पता है सर, पूरे दिन जब रहते हैं ना, हम बाहर भी जाते हैं ना, तो डस्ट पार्टिकल्स दिखते नहीं है, लेकिन घर आके मुंह धोते हैं ना सर, वाकई में समझ में आता है, हाँ मुंह धोते में कुछ कुछ वो रहती है। अभी तो दिख भी नहीं रहे सर, लेकिन बेटा यही कमरे में जहाँ बैठे हो आप अभी, अगर रात को ऐसे समय उठो कि बस सूरज निकलने ही वाला हो, अंधेरा हो पूरे कमरे में और सूरज निकल ही रहा हो, और आपके कमरे में ना सब खिड़की दरवाजे बंद हो, पर खिड़की में छोटा सा छेद हो, तो अपन एक काम करते हैं, अपन ने एक ये कमरा बना लिया अपन ने, कमरे में एक छोटा सा छेद कर देते हैं, ये मैंने हल्का सा छेद छोड़ दिया। बेटा उस छोटे से छेद से जब सनलाइट आती है ना, जब भी सनलाइट आती है तो एक कोन के, भाई एक छोटे से लाइट आएगी तो एक कोन के रूप में आपको अब ना ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो सर, दिखना तो छोड़ो सर, ऐसे ना जिगजैग 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 करते हुए दिखते हैं। किसी ने ऑब्जर्व किया है? यस सर। बेटा कायदे से तो वो डस्ट पार्टिकल्स अभी भी हैं, पर दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ छोटा है सर, इतना छोटा है कि नॉर्मल जब सनलाइट आती है तो हमको चीज़ें नहीं दिखती, नॉर्मल जब लाइट आती है तो चीज़ें नहीं दिखती। हाँ, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि पूरे कमरे में अंधेरा होना चाहिए, मतलब अंडर डार्क। अंडर डार्क अगर एक छोटी सी ओपनिंग से लाइट आएगी
पूरे कमरे में नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी ओपनिंग से जब लाइट आएगी, इस पर्टिकुलर स्थिति में बच्चों, अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका जो डायमेंशन होता है डस्ट पार्टिकल्स का बच्चों, हवा में डस्ट पार्टिकल्स का साइज़ वाकई में 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। इसलिए ये जो आपकी डस्ट पार्टिकल्स युक्त हवा है ना, ये एक कोलाइडल डायमेंशन को, लेकिन हम लिखा नहीं क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स ही थोड़ी मानते हैं अपन। हाँ, लेकिन आपको मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि अगर डस्ट पार्टिकल सॉल्यूट मानो और इस एयर में उसे मानो कि वो है, तो आज से आप इसे कोलाइडल डायमेंशन का पार्टिकल मान सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको नहीं दिखता, पर अंडर स्पेशल कंडीशन। व्हाट इज़ द स्पेशल कंडीशन? सर स्पेशल कंडीशन इज अंधेरा होना चाहिए, एक छोटी सी ओपनिंग से लाइट आनी चाहिए। अब वो लाइट जब आएगी ना सर, तो डस्ट, वो जो पार्टिकल्स है ना, उस पर ये लाइट पड़ेगी, फॉल करेगी और आपकी आंखों तक पहुंचेगी, क्योंकि उनका साइज़ इतना ज़रूर बड़ा है कि अंधेरे में लाइट उन पे पार्टिकल की में पड़ती है, उन पार्टिकल्स में लाइट पड़ेगी और आपकी आंखों तक आएगी, तो आपको दिखने लगेंगे। हैं वो अभी भी, पर आपको दिख नहीं रहे क्योंकि पूरे कमरे में अभी रोशनी है। अंडर डार्क अगर छोटी सी ओपनिंग से लाइट आएगी तो आपको दिखेगा, और उनका दिखना, उनका विजिबल होना इज टेक्निकली टर्म्ड एज टिंडल इफेक्ट। अब बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं? Yes. बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। कहने का अर्थ है, मैं, आप इंग्लिश लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। मैं कह रहा हूँ टिंडल इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब सनलाइट एक घने फॉरेस्ट में आती है, डेंस फॉरेस्ट में। अगर डेंस फॉरेस्ट में आप मौजूद हो, तो डेंस फॉरेस्ट में, भाई डेंस मतलब पूरा तो अंधेरा ही होगा पत्तियों के कारण, और अगर वो पत्तियों के हटने से थोड़ा बहुत एक आध सूरज की किरण घुस के आ रही होगी जहाँ जहाँ पत्ती नहीं होगी, तो डार्क हो गया बेटा पूरा, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में पत्तियाँ घेरे हैं सबको, अंधेरा है। और जैसे ही जहाँ एक आध पत्ती मिसिंग है, वहाँ से सूरज की रोशनी घुसेगी, तो वहाँ पे मिस्ट है। मिस्ट क्या होता है बेटा? ट्राइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं। कहाँ पे? हवा में। वहाँ धूल धड़का नहीं है, डस्ट नहीं है, सॉलिड डस्ट नहीं है, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना बेटा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी कोलाइडल डायमेंशन में रहते हैं। ये प्रैक्टिकल नेचर की सच्चाई है। और प्रैक्टिकली वो कोलाइडल डायमेंशन में रहने के कारण एक डिस्पर्स्ड फेस की तरह बिहेव करते हैं। अब उनके हम सॉल्यूट नहीं कहेंगे, हम डिस्पर्स्ड फेस कहेंगे, जो कि हवा में है। और डिस्पर्स्ड फेस क्योंकि कोलाइडल डायमेंशन का है, इसलिए अब वो लाइट उनमें पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो आपको वहाँ पे भी पूरा का पूरा वो बीम ऑफ लाइट जो आएगी उसका डायरेक्शन दिखेगा। लाइट दिख क्यों रही है आपको? अभी तो सूरज की रोशनी नहीं दिखती, अभी क्यों आपको हवा में दिख जाएगी? क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करके टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। बात समझ में आती है बच्चों? बोलना पड़ेगा।